हेलो दोस्तों, मैथ एंड साइंस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन चीज़ पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है त्रिकोणमिति। दोस्तों, त्रिकोणमिति आपको बहुत ही कठिन लगता होगा, लेकिन आप मेरा बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, इसको मैं बहुत ही आसान तरीका से आपको समझा दूंगा और आप इसको हल भी कर पाओगे। दोस्तों, त्रिकोणमिति क्या, मैथ का कोई भी ऑल चैप्टर से जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, उसको आप बहुत ही अच्छी तरीका से हल करके आओगे और अच्छे मार्क्स भी ला पाओगे। बस दोस्तों, आपको मेरे क्लास पे फोकस करना है और ध्यान केंद्रित करना है। बस मेरा क्लास आप अटेंड करते रहिए और आपको बिल्कुल थोड़ा भी मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, मेरा ये पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथियों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और दोस्तों, मैथ के अलावा मैं साइंस भी आपको पढ़ाऊँगा, जो बिल्कुल इसी प्रकार होने वाला है। जैसे आपको मैथ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, उसी प्रकार आप साइंस भी बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। आइए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है। हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। त्रि का मतलब क्या हो जाता है, तीन। कोण का मतलब कोण ही हुआ और मिति का मतलब हुआ मापना, यानी तीनों कोणों का मापा जाता है त्रिकोणमिति में। दोस्तों, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। अब दोस्तों कहिएगा समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो कुछ मेरे प्यारे दोस्तों उसको मालूम भी होगा समकोण त्रिभुज क्या है। चलिए, मालूम नहीं भी है फिर भी हम आपको बताते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आइए दोस्तों, अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। चलिए दोस्तों, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे लागू होता है, अभी भी हम आपको बताए हैं। समकोण त्रिभुज हो जाने क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आइए दोस्तों, अब पाइथागोरस प्रमेय से हम समझते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक। इसका एक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री का है, ठीक। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक। पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। आप ए बी सी के जगह दोस्तों पी क्यू आर भी दे सकते हो, पीटी से। चलिए अब इसको हम समझते हैं। ये हमारा दोस्त बी और सी जो हो गया, बी और सी, ये हमारा हो गया बेस। ये हमारा बेस हो गया, ठीक। हिंदी में इसको हम आधार कहते हैं, आधार। और ये हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। ये हमारा लंब हो गया। दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इतना तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जहाँ समकोण है उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, यानी हाइपोटेनस हो जाता है। और दोस्तों ये कभी भी नहीं बदलता है। ये जो हमारा हाइपोटेनस कर्ण है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे हमारा जज्बात बदलता है, इंसानी जज्बात जैसे बदलता है, वैसे इसका भी जज्बात बदलता है। हमारा बेस और परपेंडिकुलर यानी आधार और लंब ये हमेशा चेंज होते रहेगा, ठीक। ये चेंज होता है लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होगा। कर्ण अपने जगह से कभी भी हिलने वाला नहीं है, क्योंकि कर्ण कर्ण है, ठीक। ये दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ये फॉर्मूला है, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एच स्क्वायर है तो एच बराबर स्क्वायर, यहाँ से हम हटाएंगे, हमारा एक रूट आ जाएगा, रूट आ गया बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम अंदर रख देंगे। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। कहाँ से हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से। इसी प्रकार ये है पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, या
पी स्क्वायर यहाँ से हटाए अंडर रूट है, ठीक। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंदर आ गया, ठीक। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही थर्ड हमारा आ रहा है बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर हटाए रूट आया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अंदर बंद कर दिए, ठीक। ये हमारा तीसरा हो गया, समझ गए दोस्तों। बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर आता है, ठीक। तो ये हमारा रूट बन गया, ठीक। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या किए, रूट के अंदर बंद कर दिए, जैसे हम तुम एक कमरे में बंद हो, समझे दोस्तों। चलिए अब आगे समझते हैं। इतना तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे दोस्तों आपको टेबल याद करना पड़ेगा। टेबल दोस्तों होता है हमारा साइन थीटा बराबर पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या इसको हम लिख सकते हिंदी में हो जाएगा यही लंब बटा कर्ण, फिर हमारा होगा कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, हिंदी में लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। ये हमारा आता है tan थीटा बराबर हो जाता है p बाई बी, हिंदी में इसको लिखेंगे लंब बटा आधार। इसी प्रकार दोस्तों आता है कोसेक थीटा बराबर h बाई पी, या लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब। फिर हमारा आता है सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, हिंदी में लिख सकते हैं कर्ण बट्टा आधार। ऐसे ही हमारा आता है कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। बहुत ही मजेदार होने वाला है दोस्तों ये क्लास, बहुत ही बेहतरीन। इसी प्रकार सारा चैप्टर को मैं आसान बनाऊंगा, साइंस भी बहुत ही मस्ती से घूमते हुए आप पढ़ोगे। बोर्ड एग्जाम में टाइम है, तब तक मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा और अच्छे मार्क्स आप ला सकोगे, सिर्फ आपको फोकस करना है। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा एक नज़र इसको हम मार लेते हैं, ठीक। दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, हिंदी में इसको हम कह सकते हैं लंब बट्टा कर्ण। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, हिंदी में इसको आधार बट्टा कर्ण कह सकते हैं। ऐसे tan थीटा बराबर पी बाई बी, इसको लंब बट्टा आधार कह सकते हैं। दोस्तों साइन कॉस टेन ये तीन आप याद कर लोगे तो आपको बोनस में ये तीनों याद हो जाएगा, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका अपोजिट नीचे वाला चलता है, यानी उल्टा, इसलिए ये तीनों आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। जैसे कोसेक थीटा बराबर क्या है एच बाई पी, इसी को पलट दिया है, उल्टा हो गया, ठीक, अपोजिट। ये जो हाइपोटेनस ऊपर चल गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया। हिंदी में दोस्तों वही बात हुआ है, नीचे जो कर्ण था वो ऊपर चल गया, लंब ऊपर जो है नीचे आ गया। इसी प्रकार से थीटा बराबर एच बाई बी, कर्ण बटा आधार, इसको उल्टा कर दिया गया। कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, आधार बटा लंब। बस दोस्तों इस तीनों को याद करने के लिए ट्रिक हमारा है, इस पे आप फोकस कीजिएगा। ट्रिक इस प्रकार है पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी। दोस्तों इसको याद रखने के लिए ट्रिक है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, ठीक है दोस्तों। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, ठीक। ये हो गया हमारा साइन थीटा का मान, ये हमारा हो गया कॉस थीटा का मान, और ये हमारा हो गया tan थीटा का मान, ठीक है दोस्तों। पंडित यानी P फॉर पंडित, B फॉर बोल, और P फॉर प्रसाद, H फॉर हर बोल। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल,
ये दोस्तों आप याद कर लोगे, साइन कॉस टेन का मान याद हो जाएगा। जैसे ही आपको साइन कॉस टेन का मान याद हो जाएगा तो कॉस एक्स है कॉट ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। दोस्तों बस इतना फार्मूला आपको कवर करना है। आपको एक्सरसाइज 8.1 में जो भी सवाल है वो सॉल्व आप कर लोगे। थोड़ा बहुत कहीं पर अगर दिक्कत भी आएगा तो हम आपको उसी समय समझा देंगे, क्योंकि आपके ऊपर हम बोझ देना नहीं चाहते हैं। बस मज़ेदारी से त्रिकोणमिति में थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन क्या ये लगा के टेंशन बनाइए और मज़े से पढ़िए दोस्तों, मैं आपको पूरा कवर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों इसमें कहीं भी आपको समझने में कोई भी दिक्कत, ज़रा सा भी दिक्कत हुआ हो तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और आपके लिए वीडियो बना के मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, पेन कॉपी लेके अगर बैठे हुए हैं तो इसको लिख लीजिए, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम वेट करते हैं, उसके बाद कुछ सवालों का ऑपरेशन करते हैं, यानी हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक सवाल है, इसको हम बिल्कुल ही आसानी तरीका से हल करते हैं। आइए दोस्तों, सवाल दोस्तों आपका क्या है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 60 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान हमको किसका निकालना है, साइन है कॉस है, साइन सी कॉस सी का। चलिए दोस्तों, इसको हम आसानी से हल करते हैं। आइए दोस्तों, पहले हम दोस्तों लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी एबीसी में, ठीक। समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक। क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों पहले हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। ओके दोस्तों, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए दोस्तों, ए बी हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर ए बी। बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। और हमें हाइपोटेनस यानी ए सी निकालना है। आपको पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला पता ही होगा। एच हमको यानी हाइपोटेनस कर्व निकालना है। एच बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर यानी हमारा ये क्या हो गया, लंब हो गया। परपेंडिकुलर ये है ना, 24 का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, प्लस से प्लस देंगे। बी स्क्वायर यानी हमको बेस पूछ रहा है, ठीक। बेस हमारा ये हो गया आधा 7 का स्क्वायर। दोस्तों इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 24 का स्क्वायर यानी 24 को 24 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा आ जाएगा कितना, 576 प्लस 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। अब दोस्तों इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी जोड़ने पर आ जाएगा 625। ठीक है दोस्तों, 625 का क्या होता है, वर्गमूल।
वर्गमूल दोस्तों आपको निकालना है इसका। 625 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। हमारा हाइपोटेनस निकल के कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर, यानी ये हम निकाल लिए हाइपोटेनस। एच हमारा निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक दोस्तों कोई डाउट नहीं हुआ होगा आपको समझने में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों अब आगे, यहाँ तक हम ये तो निकाल के आ गए हाइपोटेनस निकल गया। आप बोला साइन ए का मान निकालने के लिए, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं, साइन ए का मान। और देखिए दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता था? थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? ए, क्योंकि यहाँ ए बोल रहा है। तो साइन थीटा बराबर हमारा होता था ना P/H। और दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, साइन ए लगा दिया, ठीक। तो यहाँ जिसका भी नाम दिया रहेगा उसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। जैसे हम दोस्तों कोई घर का निर्माण करते हैं, ठीक। जब घर का निर्माण करते हैं तो जिस जमीन पे हम घर कब हम बनाएंगे? जो जमीन हमारा रहेगा, ठीक, उसी पे बनाएंगे ना। वैसे ही यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ए दे दिया है, ठीक। इसके सामने की भुजा हमेशा क्या हो जाएगा? आधार होता है, ठीक, सामने का आधार हो जाता है। जब ये हमारा आधार यानी परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। जैसे दोस्तों इससे पहले भी हम आपको बताए थे, परपेंडिकुलर और बेस ये बदलते रहता है, ठीक। हमारा कर्व कभी भी चेंज नहीं होगा, इस पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसी प्रकार साइन ए की जगह बी अगर रहता, बी रहता, बी के सामने ये हो गया तो बी सी हमारा क्या हो जाता? आधार हो जाता, ठीक। ये बोला है तो ए के सामने बी है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। और बी सी हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसी प्रकार हाइपोटेनस कर्व कभी नहीं बदलेगा, ये 100 बार दोस्तों बोल दिया और इसको माइंड में सेट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। P/H हो गया, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया? ये हो गया बी सी। तो लिख सकते हैं इसको 7, और हमारा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ये था 7/25। इसी प्रकार बोला कॉस ए का मान हमारा पहला हो गया कॉस। कॉस थीटा बराबर आपको पता है फार्मूला दोस्तों, B/H होता है, ठीक। बात बराबर आधार यही हो गया और ये परपेंडिकुलर था बी, ठीक। तो बेस हमारा कौन हो गया? 24 सेंटीमीटर, आराम से हम लिख सकते हैं 24। हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस 24 क्या हो जाता है हमारा? 25 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों साइन सी कॉस सी का मान निकालेंगे। दूसरा हो गया साइन सी, साइन थीटा का वही फॉर्मूला होगा P/H। अब दोस्तों हम बता दिए साइन सी बोल रहा है, ठीक। ये हमारा हो गया और इसके सामने की भुजा ये हो गया, यानी बी सी हमारा क्या हो गया? आधार हो गया, बेस हो गया, ठीक। इसको हम सीधा लिख सकते हैं क्या? साइन सी P/H हो जाता है, ठीक। हमारा आधार तो ये हो गया क्योंकि साइन सी बोल रहा है ना, इसके सामने हमारा बेस तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये कौन सा? ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया। समझ रहे हैं दोस्तों मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ? अगर आपको समझ में आए तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, इस पर हम एक अलग वीडियो बना के डाल देंगे। लेकिन आई होप, मुझे तो लग रहा है आप समझ रहे होंगे। साइन सी बोल रहा है इसके सामने ये है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। अब ये हमारा जो है ये परपेंडिकुलर या लंब हो गया। P/H होता है साइन सी बराबर, ठीक। परपेंडिकुलर ये हमारा हो गया, तो लिख सकते हैं 24। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है 24/25। इसी प्रकार कॉस सी, कॉस सी, कॉस थीटा बराबर जैसे होता था B/H, यहाँ भी वही होगा, सेम टू सेम। ओके दोस्तों, B/H, यहाँ भी इसका आधार क्या हो जाएगा? हमारा BC आधार हो जाएगा, ठीक। 7 लिख सकते हैं इसको। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 7/25। चलिए दोस्तों एक बार आप इस पर नज़र मार लीजिए, इसको नोट करना चाह रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं फिर आगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है, इसको हमको हल करना है। दोस्तों इस सवाल को देखिए क्या करें, बहुत ही आसानी तरीका से जो हम आपको फार्मूला बताए उसी पे हल हो रहा है। आई होप आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं हो रहा होगा। और त्रिकोणमिति से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का, मैथ का, ऑल चैप्टर मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा और आपके माइंड तक लेके जाना है। फार्मूला भी आपको उतना नहीं दिए जितना जरूरत है उतना, ऐसे से ऑपरेशन
मस्त से हो रहा है। ठीक, जिन बच्चों को भी समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसको आप आसानी से ऑपरेशन करके इसका पास में बहुत ही बेहतरीन क्लास जरूर हो रहा होगा दोस्तों। बोला आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, आकृति दे चुका है हमको। ठीक, तो इसमें कह रहा है tan p cot r का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। हम पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक, पी क्यू आर में ये हमारा क्या हो गया 90। ठीक, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय हम पहले लगा, पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय लगा दिए, पाइथागोरस प्रमेय से अब इसको हम समझते हैं। हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है जो है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार हाइपोटेनस यानी कर्ण भी दिया हुआ है। हमको पहले क्या करना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। ठीक, बेस निकालेंगे। तो बेस के लिए पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला हमें पता है, b बराबर अंडर रूट क्या हो जाता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बराबर ऐसे इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनस एच स्क्वायर, एच हमारा दिया हुआ कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार पी परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 12 के स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13 को 13 से मल्टीप्लाई यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा आपको 13 के 169। ठीक, माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को इसमें से माइनस कीजिए। ठीक, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बहुत ही आसानी से क्या होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको आप आगे सॉल्व कीजिए। क्या है दोस्तों, तो आगे आप सॉल्व कर सकते हो ना, इतना तो हम बना के ला दिए। आगे कीजिए, चलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए। यहाँ तो है 169, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पर कितना हमारा आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक, 25 का वर्गमूल आपको आना चाहिए। 25 का वर्गमूल कितना आ जाता है 5 हो जाता है। ठीक, हमारा ये बेस निकल के आ गया कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहा है tan p और cot r का मान निकालने के लिए। ठीक, तो हमें फार्मूला पता है, tan थीटा की जगह p है तो p दे देंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है p बाय b। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है। ठीक, आपको पहले ही मैं बता दिया हूँ, जो भी नाम दिया रहेगा उसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, आधार होता है। ठीक, कर्ण हमारा चिन्ह होता है। यहाँ बोले tan p, इसके सामने की भुजा देखेंगे तो हमारा इसमें आधार क्या हो जाएगा, ये जो हिस्सा है आधार हो जाएगा। ठीक, इसके हिसाब से लंब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, और कर्ण तो आपको पता है ये कभी नहीं बदलने वाला है। लिख सकते हैं परपेंडिकुलर हमारा इस हिसाब से कौन सा हो गया 5 हो गया। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं 5, बेस बेस हमारा आधार ये हो गया 5/12। ठीक, ये ऐसे ही हमारा क्या हो गया कॉट। ठीक, कॉट आर का मान निकालना है। आगे बढ़ते हैं, कॉट आर बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला बी बाय पे, बी बाय पे। अब देखिए इसके हिसाब से भी हमारा बेस तो यही हो गया और लंब हमारा ये हो गया। समझिए दोस्तों, बी बाय पी
हमारा बेस ये हो गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो गए थे, माफी चाहता हूँ। कॉट आर दिया हुआ है ना, कॉट भी लिखिए। कॉट आर, कॉट थीटा बराबर हमें पता है क्या हो जाता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाता है बी बाई पी हो जाता है, ठीक। अब कॉट आर पाइए, आपको पहले हम बताएं सामने वाला हमेशा क्या होता है, आधार होता है, ठीक। कॉट आर क्यू और आर हमारा क्या हो गया, ये हमारा हिस्सा अभी आधार हो गया, ठीक, बेस हो गया। यहाँ लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर अब क्या हो गया, ये हो गया 12। अब आता है टेन पी माइनस कॉट आर है, तो यहाँ बिल्कुल ही आसानी तरीका से हम इसको हल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 5/12 माइनस 5/12, 0। हमारा आंसर क्या आ गया, 0। ये हम प्रूव करके आगे चले दोस्तों। इसको आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और यहाँ पर जो भी आपको दिक्कत लगा हो तो हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक और सवाल आ गया है, इसको आप हल कीजिए। दोस्तों, आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, इसी प्रकार आप साइंस की पढ़ेंगे, ऑल चैप्टर मैथ में आपको ऐसे ही मज़ा आने वाला है। चलिए दोस्तों, इसको हम हल करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, जिसको हम सॉल्व करते हैं, तो दोस्तों पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, पाइथागोरस